मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद जाने और मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर कई बार बहस होती है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं। इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अब स्थिति साफ की है। क्या था पूरा मामला और जस्टिस ने क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने आस्था बना मौलिक अधिकार के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई की। इस दौरान पीठ के सदस्य जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद के बीच मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और नमाज पढ़ने के तरीके को लेकर अहम चर्चा हुई। आपको बता दें, ये सुनवाई उस पीआईएल यानी जनहित याचिका को लेकर की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए पुरुषों की ही तरह बराबर का अधिकार मांगा गया था। इस पीआईएल में लिखा गया था, महिलाओं के साथ पुरुष के समान व्यवहार हो और उन्हें भी मस्जिद में सलात अल जमात के दौरान पहली पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने का अधिकार मिले। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि महिलाओं के मस्जिद जाने और नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि प्राथमिकता ये है कि वो घर पर ही नमाज पढ़ें। इस बारे में जस्टिस अमानुल्लाह ने ये समझाया कि इस्लाम में महिलाओं को घर पर ही नमाज पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है। सुनवाई के दौरान इस बारे में बात करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, सभी को ही पता होना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद के दौर से लेकर आज तक इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज अदा करने पर कोई भी पाबंदी नहीं रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में कुछ रीति रिवाज और प्रक्रियाएं जरूर हैं जो तय करती हैं कि महिलाएं अपनी प्रार्थना किस तरह से करेंगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद ने अदालत में ये तर्क दिया कि भले ही महिलाओं के मस्जिद जाने पर कोई रोक नहीं है, फिर भी इस्लाम में ये प्राथमिकता दी जाती है कि वो अपने घर पर ही नमाज पढ़ें। इस पर सहमति जताते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने एक व्यवहारिक कारण बताया। उन्होंने कहा, इस्लाम में महिलाओं के घर पर नमाज पढ़ने को प्राथमिकता देने का एक मुख्य कारण ये है कि यदि परिवार का हर वयस्क सदस्य नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाएगा तो पीछे से बच्चों की देखभाल कौन करेगा। गौरतलब है, इस बात को पहले भी इस्लाम के कई जानकार सामने रख चुके हैं कि इस्लाम महिला विरोधी नहीं है। इस्लाम में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना जाता है। महिला और पुरुष साथ हज करते हैं, साथ ही सारी रस्में निभाते हैं। लेकिन जब बात हर रोज की नमाज की हो और वो भी दिन में 5 बार, तो महिलाओं के लिए ये ज्यादा व्यवहारिक है कि वो घर पर ही नमाज पढ़ें। ऐसे में महिलाओं के घर पर नमाज पढ़ने को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में महिलाओं पर घर की जिम्मेदारी थी। वो बच्चों को बेहतर संभाल पाती हैं और इसीलिए महिलाओं को घर पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। मस्जिद में जाने की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इबादत की जगह अलग अलग होनी चाहिए। इस्लामिक जानकार बताते हैं कि इस्लाम में माना जाता है कि एक शख्स के मन में क्या है, ये बस उनका परवरदिगार और वो खुद जानते हैं। ऐसे में किसी के मन में किसी महिला या पुरुष को लेकर अगर कोई बुरा ख्याल आए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करे, जो कि इंसान की प्रकृति है। तो महिला और पुरुष के इस बेसिक नेचर को देखते हुए इस्लाम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि पुरुष और महिला की जमात अलग अलग हो, ताकि मस्जिद आने का जो मकसद है यानी खुदा की इबादत करना, उससे कोई शख्स भटके नहीं, तल्लीनता से वो प्रार्थना कर सके, दुआ पढ़ सके। बता दें, सुनवाई के दौरान इस्माइल फारूकी फैसला जो कि 1994 में दिया गया था, इसे पलटने की भी मांग की गई। आपको बता दें, सुनवाई का बड़ा हिस्सा 1994 के प्रसिद्ध इस्माइल फारूकी फैसले जो कि राम जन्मभूमि मामले से जुड़ा था, इस पर केंद्रित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नमाज खुले मैदान में भी पढ़ी जा सकती है। इसे वकील शमशाद ने अतार्किक बताया और 9 जजों की पीठ से इस फैसले को पलटने की मांग भी की। उन्होंने यहाँ 2 मुख्य तर्क दिए। पहला तर्क ये था कि मस्जिद मुसलमानों की मूल विश्वास और इस्लाम का केंद्र है। सभी धार्मिक प्रथाएं मस्जिद से जुड़ी हुई होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए मस्जिद में अलग जगह मुहैया कराने की जो प्रथा है, उस पर अदालत द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ये पूरा मामला एक पीआईएल पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि महिलाओं के साथ पुरुष के समान व्यवहार हो, उन्हें भी सलात अल जमात के दौरान पहली पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने का अधिकार हो। वकील शमशाद ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि कुरान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि महिलाओं को पहली पंक्ति में ही जगह मिले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मस्जिदों की संरचना मंदिरों से अलग होती है
उनका कहना था कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में कोई गर्भगृह नहीं होता जहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक हो। इस मामले को लेकर अपनी बात खत्म करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि महिलाएं पहली पंक्ति में खड़ी होंगी या फिर उनके लिए नमाज पढ़ने की कोई अलग जगह होगी। ये सब कुछ उन रीति रिवाजों से तय होता है जो पिछले 1200 सालों से चलन में है। इस सुनवाई के दौरान देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कोशिश की गई कि धर्म के सदियों पुराने रीति रिवाजों और भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। अदालत ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद जाने पर कोई रोक नहीं है। संविधान भी उन्हें इस बात की इजाजत देता है, लेकिन उनकी जगह का निर्धारण सदियों पुरानी व्यवहारिक परंपराओं के आधार पर किया गया है।